नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीते दिनों प्रदेश भर में हुए आयकर छापे के बाद चर्चा में आए कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसे सत्ता परिवर्तन की साजिश बताया और कहा कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह उन्हें भी सीएम बनने का लालच दिया गया, वहीं अनेक दबाव भी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे बहुत प्रकार से मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। आयकर टीम के अफसरों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं किसी प्रकार से अपने व्यवसाय में मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़ दूं, बयान दे दूं उनके खिलाफ। परंतु जब मेरे किसी भी व्यवसाय से उप सचिव सौम्या चौरसिया जी का कोई संबंध ही नहीं, तो मैं ऐसा झूठा बयान कैसे देता। श्रीमती सौम्या चौरसिया से मेरे पारिवारिक संबंध है, उनके घर के सभी लोग मुझे जानते पहचानते हैं, उनसे मेरी बीच बीच में टेलीफोनिक बात भी होती है। मैं जब कभी जनता के काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय जाता हूं तो कई बार मेरी उनसे भेंट और मुलाकात होती है। श्रीमती सौम्या चौरसिया अकेली अधिकारी नहीं है जिनसे मेरे अच्छे संबंध है। प्रदेश के भाजपा शासन के और वर्तमान शासन के अन्य अधिकारियों से भी मेरे संबंध हैं। श्रीमती सौम्या चौरसिया मेरे घरेलू संबंध, सामाजिक संपर्क है। मेरे व्यवसाय से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, परंतु आयकर विभाग वाले किसी भी तरह से मुझे साम दाम दंड भेद से यही कहलवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बनने तक का प्रस्ताव दिया। मुझे आयकर की टीम के अफसरों ने यह भी अकेले में कहा कि प्रदेश के 40 से 45 विधायकों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी एक सूची बना लूं, बाकी विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश में सत्ता पलट हो जाएगी और आपको मुझे छत्तीसगढ़ जाकर एकनाथ शिंदे बना देंगे। इसके लिए मुझे अपने व्यवसाय से श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़कर बयान देने कहा गया, जिससे मैंने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण हमें आयकर वालों ने इतना टॉर्चर किया। आईटी रेड से छत्तीसगढ़ में जारी भाजपा कांग्रेस की नूरा कुश्ती के बीच अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गई है। दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ सूर्यकांत तिवारी की वायरल तस्वीर के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी ने भाजपा कांग्रेस पर तंज कसा। आप प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने निशाना साधते हुए कहा कि अब दोनों दलों की पोल खुल गई है। सरकार को यहाँ स्कूल ठीक करने की बात करनी चाहिए, यहाँ अस्पताल ठीक करने की बात करनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा साठगांठ करके षड्यंत्र पूर्वक छत्तीसगढ़ के पैसे को दलाली करने का इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, 300 करोड़ प्रति माह कमाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी तरफ कल सूर्यकांत तिवारी जी कहते हैं कि 40 से 45 विधायक मिलके यहाँ पे शिंदे बन के यहाँ नया मुख्यमंत्री बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रस्ताव रखा। इससे ये साबित होता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ से हित से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का, शोषण करने का काम दोनों पार्टियों ने की है, जिससे प्रदेश की जनता जान चुकी है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ आने वाली हैं। उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दुर्ग के एक निजी होटल में आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी हुई। बैठक में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु देव साय सहित कोर ग्रुप के तमाम सदस्य मौजूद थे। वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। बालोद जिला मुख्यालय की ओर हाथियों के आने से शहर वासियों में दहशत फैल गई है। सोमवार को 23 से अधिक हाथियों के दल को शहर से 3 किलोमीटर दूर ताल गांव परिसर में विचरण करते देखा गया। हाथियों ने फसलों और मकानों को भी क्षति पहुंचाई है। ताल गांव निवासी राधेलाल के कच्चे मकान को भी हाथियों ने जमींदोज कर दिया है। घटना के बाद वन विभाग ने निगरानी शुरू कर दी है। वहीं कलेक्ट्रेट, रक्षित आरक्षित केंद्र, झलमला, सिवनी, सेमरकोना, आंधिया टोला, देवार भाट और आदमाबाद रेस्ट हाउस क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बालोद जिले में डौंडी लोहारा ब्लॉक के भीमकुरी गांव के
मिडिल और हाई स्कूल में अंग्रेजी, मैथ्स व साइंस के टीचर की कमी है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी है। इसी बात से नाराज बच्चे और पालक टीचर की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया इससे पूर्व भी कलेक्टर जन चौपाल में आवेदन देकर शिक्षकों की मांग वो कर चुके हैं। शिक्षकों की व्यवस्था करने मंत्री को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पाई है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा है। हम लोग भीमपुरी से हैं और मैं 9th क्लास में हूँ और वहाँ पर टीचर की आवश्यकता है। मैथ्स और साइंस का, और स्वीपर भी नहीं है और चपरासी भी नहीं है। साइंस और गणित का नहीं है टीचर, और स्वीपर भी नहीं है। कितनी परेशानी होती है आप लोग को पढ़ाई करने में? बहुत। मुख्य मांग है शिक्षक की। हमारे स्कूल में शिक्षक की कमी है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा है। 2 साल कोरोना काल में ऐसा बीत चुका है और उसके बाद से अभी कोई शिक्षक है ही नहीं वहाँ पे। हमारे बच्चे जाते हैं, खेल कूद करके चले आते हैं और वहाँ कोई शिक्षा की सुधार नहीं हो पा रहा है। सर, हम लोग ग्राम पंचायत भीमपुरी से आए हैं और मूल समस्या है सर, यहाँ टीचर नहीं है। टीचर की मांग की ज़रूरत है और यदि टीचर नहीं आ पाएगा ना, अब स्कूल में ताला जटने का व्यवस्था करना है सर। ऐसा विचार है सभी लोगों का, सभी पालक गणों का। जांजगीर चांपा जिला में बैगा की हत्या का मामला सामने आया है। बताया गया है 5 अज्ञात नकाबपोशों ने पारस पत्थर के लिए बैगा का अपहरण कर लिया था। घटना 8 जुलाई की कोतवाली थाना इलाके के मुनुंद गांव की बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी और 4 संदेहियों को पकड़कर पूछताछ की। आरोपियों ने बैगा को मारकर कटरा जंगल में दफना दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। कवर्धा जिले के धर्मपुरा गांव में 2 पक्षों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, जिससे दोनों ही पक्षों को चोटें आई हैं। बताया गया है गांव के एक हिस्से में गौठान बनाने और गाय चराने को लेकर इनके बीच काफी समय से विवाद था, जो हिंसक घटना में बदल गया। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रायगढ़ शहर के वार्ड नंबर 42 के रहवासियों ने नगर निगम में हल्ला बोला। वार्ड में बने डंपिंग यार्ड से उठने वाली असहनीय बदबू से परेशान वार्डवासियों ने निगम में जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि पहले भी डंपिंग यार्ड हटाने की मांग की जा चुकी है, पर अभी तक उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि यदि डंपिंग यार्ड नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम चाहते हैं कि वहाँ से कचरा हटाया जाए, प्लस में और वहाँ की जो टॉयलेट की जो टंकी बनाया गया है वो टंकी पूरा फुल है, उसकी वजह से भी गंदगी मतलब हाथ ही नहीं किया कि मतलब क्या वो बच्चा मतलब गिरा उनके ऊपर, बच्चा बहुत मुश्किल से बचा है। तो ये सब हम चाहते हैं कि हमारा विगत 3 वर्षों से बिना अस्थायी है, वो कोई स्थायी नहीं है, किसी का आदेश नहीं है। निगम की मनमानी की वजह से वहाँ जो ट्रांसपोर्ट नगर एक रहायशी इलाका, चारों तरफ से घिरा हुआ कॉलोनी है, बहुत सारे रहायशी इलाका है, वहाँ मनमानी तरीके से वहाँ कचरा डंपिंग कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में मेरे द्वारा लिखित शिकायत किया गया था कमिश्नर को कि सर इसको थोड़ा व्यवस्थित करें, ये रहायशी इलाकों से थोड़ा हटाकर कहीं दूर पर इसको व्यवस्थित करें। मेरी बातों को तवज्जो नहीं दिया। 3 साल से आज वहाँ बहुत परेशानी है लोगों को। आज इतना बदबू है वहाँ, और डेली का कम से कम 10 ट्रैक्टर 20 ट्रैक्टर जा रहा है, वहाँ फेंक रहे हैं। इतनी बदबू आ गई है, अभी डेंगू फैलने की महामारी फैल रही है, डेंगू फैल रही है। हमारा मेन मकसद है कि आप इस जगह को स्थानांतरित करें, कहीं पर भी सुरक्षित जगह देखें जहाँ लोगों को महामारी और स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ ना हो। हमारी मांग यही है। आज महापौर जी हमारे सामने आई थी, इस बात को रखे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में काफ़ी सारा कचरा डंपिंग हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को असुविधा हो रही है, तो उसी के बारे में बताने आए थे। तो उसका हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम लोग चाहेंगे कि अभी, क्योंकि पूरी तरीके से हमारा गीला कचरा और सूखा कचरा अलग नहीं हो पा रहा है, जितना भी इकट्ठा होता है कचरा, हमारे बड़े रामपुर में जो पहले डंपिंग यार्ड था हमारा, वहाँ पे अभी काम चल रहा है लेगेसी वेस्ट को ख़त्म करने का। तो एक वैकल्पिक रूप में ट्रांसपोर्ट नगर के एक छोटे खाली जगह पे हमारा मणिकंचन केंद्र जहाँ है उसके आसपास ही हम लोग डंप कर रहे थे। तो अभी ये है कि ऐसा शिकायत आ रहा है कि रास्ते के आसपास और यहाँ भी कचरा फैल रहा है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उसका तत्काल हम लोग निराकरण करेंगे।
बकरीद के दिन रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर के मल्टी लेवल पार्किंग में बकरा काट दिया गया। सोशल मीडिया में मामले का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी देते हुए सिविल लाइन सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मल्टी लेवल का पार्किंग पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन गोश्त काटे जाने का पूरा सबूत था। मामले में पत्तासाजी की गई और पार्किंग ठेकेदार और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। नहीं परसों बोला था, परसों। हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ बकरा काट रहे हैं बिना परमिशन के कलेक्ट्रेट की पार्किंग में। कल कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के पास करीबन दोपहर 2:30 बजे के आसपास थाने में सिविल लाइन में सूचना मिली थी कि बकरे का गोश्त जो है वो काटा गया है। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए पब्लिक न्यूसेंस को ध्यान में रखते वहाँ पर पुलिस के द्वारा पहुँच कर त्वरित कार्रवाई की गई। मौके पर पहुँचने पे हालांकि सारी चीज़ें वहाँ पर लोग भाग चुके थे और कोई वहाँ पर लेकिन कुछ अवशेष ऐसे थे जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पर बकरे का गोश्त काटा गया है, जिसमें पता रशी करके वहाँ पे जो मल्टी लेवल पार्किंग का ठेकेदार है शोएब शिबू और उसके साथ में 2 काम करने वाले थे जो उसमें पार्किंग में ही काम करते हैं, दीपक गांधी और छोटू जगर, तीनों लोगों के खिलाफ जो है वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। राजधानी में हो रही चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर में लगातार एक के बाद एक चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। फिर एक बार शहर के सरस्वती नगर इलाके में चोरी का मामला सामने आया है। इस बार चोरों ने राजकुमार कॉलेज के पास स्थित एक कार एसेसरीज दुकान को अपना निशाना बनाया और दुकान से नकदी समेत करीब 4,60,000 रुपए की चोरी कर ली गई। चोरों की एक करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें आरोपियों को चोरी करते साफ देखा जा सकता है। घटना की पुष्टि करते हुए आजाद चौक सीएसपी रत्ना सिंह ने बताया कि प्राप्त तथ्यों के आधार पर कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये रात को नाइट भी देना ना, ऐसी है क्या? इसकी भी आ गई सर। वो देखो भैया गिट्ठा ना, वो पीछे वो दिख तो रहा है सोहेल, वो देखो कैश डाल रहा है जेब में, पूरा दिख रहा है पीछे कैश डाल रहे हैं सारे जेब में। अभी देखना चाबी का क्या करेंगे। ये कैश डाला, पेन ड्राइव भी डाली, वो देखो पेन ड्राइव भैया ऊपर। हाँ कुछ मिला ही नहीं है, इसमें चेक मुक्त है, यहाँ नहीं मिला, ये कैश के मकसद से आए। इनको कैश मिला नहीं, पूरा कैश भी मिला, वो निकाल लिया। अब इनको कैश लेकिन इन्होंने सारा निकाल दिया भैया। इनको पक्का पता था कि आज कैश रखा है इन्होंने। हाँ, कलेक्शन आई है शनिवार की, इन्होंने वही कैश निकाला है सारा। ये देखो चाबी के छल्ले देखना भैया कैसे निकालेंगे। फिर दोबारा देखा, अब चाबी निकाल रहा। ये देखो भैया छल्ले कैसे निकालेंगे, भिखारी कहेंगे। ये देखना अभी माता का मंदिर भी निकालेंगे खोल के। वो बाहर कौन है खड़ा? वो ये देखो शदाब का शक्ल है ना भैया, इसका शक्ल पूरा आया शदाब का। ये भी है। ये नहीं पता लग रहा है कौन है भैया। ये देखो, ये देखो माता का मंदिर भी खोला है इसने, इसमें पैसे। और इनको पता था कि चाबी वगैरह यहाँ भी हो सकती है कैश काउंटर की। वो देखो शक्ल आई है भैया सारी साफ साफ इनकी, क्लियर शक्ल आई है। ये तो क्लियर शक्ल आई है। इसको सिर चेक करके काट। 10 तारीख को हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि 9 की रात में गणपति कार श्रृंगार में चोरी हुई है और अप्रॉक्सीमेटली मशरूका 4.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचने में हमने देखा कि पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ है और उनके गले से पैसे निकाले हैं और साथ में कुछ सामान रखा है वो भी लेके गए हैं। लगभग टोटल मशरूका 4,60,000 रुपये पाया गया
और सूचना संकलन करा गया, जिसपे हमने कुछ संदिग्धों को अभी हिरासत में लिया है और हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें रिकवरी होती है, हम सारी चीज़ें विवेचना में शामिल करके केस फाइल करेंगे। राजधानी रायपुर के स्कूली बच्चे भी अब अपराध की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ताजा घटना रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र की है, जहां स्कूली छात्रों के बीच हुए विवाद ने 10वीं के एक छात्र की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि खमतराई क्षेत्र स्थित काशीराम शर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 10वीं की पूरक परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान कुछ अपचारी बालकों ने छात्र मोहन राजपूत के साथ विवाद किया और लात घूसों से पिटाई शुरू कर दी। लगातार चल रही लात घूसों की पिटाई से मोहन बेहोश हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तत्काल ही पुलिस को इसकी जानकारी दी और बच्चे को मेकाहारा भेजा गया, लेकिन मेकाहारा पहुंचते तक छात्र की जान जा चुकी थी और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खमतराई थाना प्रभारी सोनल ग्वाला ने पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में एक अपचारी बालक को हिरासत में लिया गया है, वहीं बाकी छात्रों के बारे में पतासाजी की जा रही है। सर ऐसा भी 10वीं की पूरक परीक्षा चल रही है। आज आखिरी पेपर था गणित का। परीक्षा का समय 9:15 से 12:15 बजे है। 12:15 बजे पेपर छूट गया, बच्चे निकल गए बाहर। कुछ निकल रहे थे, कुछ निकल गए थे और परीक्षा में जितने लोग लगे हम चेकिंग करने में बचे हुए थे। तो बाद में ये बाजू वाले सर जो हैं, जो 12 बजे आते हैं, वो बताया कि दौड़ते हुए गए वहाँ पर क्या हो गया बोलकर, तो वो बच्चे को किसी ने मार दिया था ऐसा मालूम पड़ा। फिर हम आए तब तक कि उसको हॉस्पिटल ले गए थे, बच्चे वगैरह जिसने भी ले गया होगा मान लो। तो पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, मैंने थाना खमतराई में कॉल किया, उनको बुलाया मैंने, ऐसा ऐसा हो गया बोलकर। फिर हम लोग गए वहाँ पर। पुलिस वाले जो इंक्वायरी की, वहाँ ठेले वाले लगे हैं, केले का फल वाला और चाट वाला, उन्होंने ये बताया उनकी जानकारी के अनुसार कि कुछ बच्चों का यहाँ झगड़ा हो गया गेट के बाहर सामने, और वो बच्चा अपने को बचाने के लिए स्कूल के अंदर भागा और गेट के पास में गिर गया। ये काशीराम शर्मा शासकीय उच्चतर माध्यम में आज 10वीं का सप्लीमेंट्री मैथ्स का एग्ज़ाम था और वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र अपचारी जो हैं और एक छात्र के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। शायद उसने पूछा था कि कौन से स्कूल में रहते हो, उस बात में वो विवाद बढ़ गया। तो जो मृतक जो छात्र है उसको अपचारी छात्र लोग ने मिलकर हाथ मुक्के से मारपीट की। शायद उसके तत्काल वो बेहोश हो गया था, इलाज के लिए मेकाहारा ले गए थे, जहां पे उसको मृत घोषित किया गया है। प्रकरण में अपराध दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग शामिल थे सर? अभी प्रारंभिक रूप में 3-4 लोग का नाम सामने आया है, जिसमें से एक हम लोग अभिरक्षा में ले चुके हैं और उनसे विस्तृत पूछताछ करके और भी जो उसमें शामिल होंगे उनको अभिरक्षा में लेके विधिवत कार्रवाई। मृतक दूसरे स्कूल का छात्र था और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट हुआ था इस स्कूल में सेंटर बना था, वो एग्ज़ाम देने आया था। और जो मारने वाले अपचारी है वो शायद उसी स्कूल के छात्र हैं, काशीराम शर्मा उच्चतर माध्यमिक में। वीआईपी न्यूज की खबर का एक बार फिर सकारात्मक असर हुआ है। अब मासूम दामिनी को स्कूल जाने के लिए 12 किलोमीटर का लंबा सफर नहीं तय करना होगा। वीआईपी न्यूज की खबर के बाद सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दामिनी का दाखिला उसके स्कूल के पास प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में करवाया। इतना ही नहीं, उसके लिए पुस्तकें दिलाई और उसका इलाज भी करवाया। बता दें, लखनपुर गवर्नमेंट CBSE इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल में कक्षा 6वीं की छात्रा दामिनी को इंग्लिश में पढ़ाई लिखाई में कमजोर बताकर शिक्षिका ने उसे घर जाने के लिए कह दिया, जिससे मासूम बालिका लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव चैनपुर पहुंची और बीमार हो गई थी, जिसकी खबर वीआईपी न्यूज ने प्राथमिकता से चलाई थी। CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल की 6वीं की छात्रा थी दामिनी, और कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली थी, उसको शिक्षिका ने इससे किताब छीन लिया और इसको स्कूल से भगा दिया। इसकी जानकारी सामान्य आदरणीय कलेक्टर सर के द्वारा हम लोग दी गई। कलेक्टर के निर्देश में मैं आया था, बच्चे को किताब उपलब्ध करा दिया गया है और बच्ची यहीं पढ़ेगी, पूरी समझाई दे दी है। बच्चे के घर से उसके गार्जियन के साथ विद्यालय में लाया गया। ये बताया गया था कि बच्ची काफ़ी डर गई है और दुखी है। उसी डर और दुख को दूर करने के लिए हम लोग उसके यहाँ लेके आए और सभी शिक्षकों के सामने तो उसके अभिभावक के सामने समझा दिया गया है, क्योंकि बच्ची का घर विद्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर, इसलिए इसको यहाँ के जो प्री मैट्रिक छात्रावास है उसमें एडमिशन की प्रवेश के लिए अधीक्षिका मैडम को बोला।
और कलेक्टर के निर्देश पर उसको एडमिशन भी हैदराबाद में करा दिया। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक भीष्म साहनी की आज पुण्यतिथि है। साहनी जी ने अपने जीवन काल में लेखक, नाटककार, अभिनेता, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खूब प्रसिद्धि हासिल की। साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 को तत्कालीन भारत के लाहौर में हुआ था। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। उन्हें उनके कामों के लिए कई पुरस्कार मिले। वर्ष 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। इनके नाम पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट भी जारी किया था। लगातार समाज और साहित्य की सेवा करते हुए साहनी जी 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में पंच तत्व में विलीन हुए। आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी कही यह बात सहज ही प्रासंगिक हो उठती है। हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते कि प्रजा में कौन कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो ये देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।